बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है जी मैक्सिमम पावर आउटपुट, यानी कि एक बैटरी से अगर मैं मैक्सिमम पावर लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि बैटरी मैक्सिमम पावर डिलीवर करे सर्किट को, तो मैं कैसी रेजिस्टेंस लगाऊं, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, मैं कल के लेक्चर का खुलासा सिर्फ 2 मिनट में आपको बताता चलूं, और वो कुछ इस तरह से था। स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें, मेरे पास एक बैटरी है और वो बैटरी है 10 वोल्ट की। ये जो 10 वोल्ट है, मैं इसको कह सकता हूं ये बैटरी की ईएमएफ है। अगर मैं इस बैटरी के साथ एक रेजिस्टर लगाऊं, तो जब रेजिस्टर में से करंट पास करेगा, तो क्योंकि वो रेजिस्टर 10 वोल्ट की बैटरी से लगा हुआ है, तो मैं यही सोचूंगा कि इस रेजिस्टर को पूरे के पूरे 10 वोल्ट ही मिल रहे होंगे। लेकिन जब मैं वोल्ट मीटर लगाकर इस रेजिस्टर के गिल्ड वोल्ट्स चेक करता हूं, तो मैंने देखा इस रेजिस्टर को 9.5 वोल्ट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब 0.5 वोल्ट जो है वो कहीं पर जाया हो रहा है। तो जब हम लोगों ने खोज लगाई इस चीज की, तो हमें पता चला कि वो 0.5 वोल्ट बेसिकली बैटरी के अंदर ही यूज हो जाता है, क्योंकि बैटरी की अपने अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब बैटरी हालांकि पोटेंशियल देने वाली चीज है, लेकिन ये पोटेंशियल देने के साथ उसी पोटेंशियल में से कुछ पोटेंशियल खुद यूज कर लेता है। तो रेजिस्टर को जो पोटेंशियल मिलता है वो कम पोटेंशियल होता है। और हम ये अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि बैटरी खुद भी पोटेंशियल यूज कर रही है। अगर हम बैटरी को हाथ लगाएं, तो हम देखते हैं बैटरी जब भी करंट देती है तो गर्म हो जाती है। गर्म होने के लिए तो इसका मतलब हीट यूज हुई है, तो वो एनर्जी कहां से यूज हुई है? इसका मतलब बैटरी अपनी ही एनर्जी कुछ यूटिलाइज कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट टाइम का आर्टिकल। एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये थी कि अगर मैं इसके साथ एक छोटा रेजिस्टर लगा दूं बड़े रेजिस्टर की जगह, तो आपको पता है जब छोटी रेजिस्टेंस हो तो करंट ज्यादा गुजरता है। इस सूरत में अब करंट ज्यादा गुजर रहा है। अब मैं जब इसके गिर पोटेंशियल देखता हूं, तो मैंने देखा कि अब तो पोटेंशियल 8 वोल्ट है, यानी पोटेंशियल पहले से भी कम हो गया। यानी दूसरी बात हमने क्या सीखी लास्ट लेक्चर में, कि जब आप ज्यादा करंट लेते हैं बैटरी से, तो बैटरी फिर आपको ज्यादा पोटेंशियल नहीं दे पाती, क्योंकि उसकी बैटरी के अंदर ज्यादा लॉस होना शुरू हो जाता है। इस केस में क्योंकि वहां पर 8 वोल्ट मिल रहे हैं, तो बैटरी के अंदर इसका मतलब 2 वोल्ट वेस्ट हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं वहीं पर, और बैटरी ज्यादा गर्म होगी। आप देखिएगा, तो इसका मतलब जितना आप बैटरी से करंट लेंगे, बैटरी उतना गर्म हो जाएगी, उतने पोटेंशियल अंदर लॉस हो जाएंगे उसके, और बाहर जो हमारे पास टर्मिनल्स पर पोटेंशियल आएगा, जो लोड के लिए पोटेंशियल बचेगा, वो कम होगा। ये था स्टूडेंट्स लास्ट टाइम का लेक्चर। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो क्या है? वो है मैक्सिमम पावर आउटपुट। पहले तो मैं मैक्सिमम को छोड़ देता हूं, पहले तो मैं आपको बताता हूं पावर क्या है। देखिए, पावर क्या होता है? जब कोई चीज 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी दे, इसे हम बोलते हैं पावर। तो आप देख रहे हैं बैटरी क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी दे रही है सर्किट को, तो 1 सेकेंड में ये जितनी एनर्जी देगी, इसे हम बोलेंगे पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। तो एक तो हो गई पावर डिलीवर्ड। अच्छा, अब आप देखें दूसरी तरफ जो रेजिस्टर है, आपको मालूम है जब उसको करंट मिलता है बैटरी से, तो वो गर्म हो जाता है। तो गर्म हो रहा है, तो यहां पर पावर डिसिपेट हो रही है। तो मैं कहूंगा पावर डिसिपेशन क्या है? दिस इज एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट इन रेजिस्टर इन 1 सेकेंड। तो इसका मतलब हमारे पास 2 किस्म की पावर्स हैं स्टूडेंट्स। एक वो पावर है जो बैटरी दे रही है, इट इज पावर डिलीवर्ड, और एक वो पावर है जो रेजिस्टर यूज कर रहा है, डेफिनेटली वो बैटरी वाली पावर ही यूज कर रहा है, इसे हम बोलते हैं पावर डिसिपेशन। तो ये दोनों पावर का आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज का आर्टिकल क्या है? मैं जानना चाहता हूं पावर मैक्सिमम कब होगी। पावर मैक्सिमम कब होगी, यानी कि मेरे पास अगर बैटरी है, तो बैटरी कब मैक्सिमम पावर मुझे देगी? मैं बैटरी के साथ क्या लगाऊं? छोटी रेजिस्टेंस लगाऊं या बड़ी रेजिस्टेंस लगाऊं? स्टूडेंट्स, जब मैं ये क्वेश्चन बच्चों से पूछता हूं, तो बच्चे इसके 2 किस्म के आंसर देते हैं। आइए पहले तो हम इस आर्टिकल की वजह जानेंगे, फिर हमें यह जब वजह समझ में आ जाएगी, तो फिर हम इसका सोल्यूशन भी बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप देखिए, पावर का फॉर्मूला जानते हैं बच्चे। पावर क्या है?
वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट है इसे हम पावर कहते हैं। कि अगर आपने देखना हो कि रेजिस्टर को कितनी पावर मिल रही है, उसका आसान तरीका है आप देखें कि रेजिस्टर को कितनी वोल्टेज मिल रही है और रेजिस्टर में से कितना करंट पास कर रहा है और उसको मल्टीप्लाई कर दें, यही आपके पास पावर आ जाएगी। अब जरा सोचें, मैं बच्चों से पूछता हूं कि देखो आप चाहते हो पावर को मैक्सिमम करना, तो कैसे करोगे? कैसा लोड लगाऊं, कैसा रेजिस्टर लगाऊं बैटरी के साथ? कुछ बच्चे कहते हैं इस मामले में कि हमें बैटरी के साथ स्मॉल रेजिस्टेंस लगानी चाहिए। अच्छा, ये बच्चे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम एक बैटरी के साथ छोटा रेजिस्टर लगाते हैं तो छोटा रेजिस्टर करंट को इतना अपोज नहीं करता, तो बैटरी में से बहुत करंट जो है मूव करेगा, फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, तो सर्किट को ज्यादा करंट मिलता है क्योंकि बैटरी ज्यादा करंट दे पाती है। तो क्या सीखा कि रेजिस्टेंस अगर हम कम कर दें तो हम करंट को ज्यादा कर देते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि हमें स्मॉल रेजिस्टेंस यूज करनी चाहिए, क्योंकि जब हम स्मॉल रेजिस्टेंस यूज करेंगे, रेजिस्टेंस छोटी होगी तो करंट बैटरी ज्यादा देगी। और हम जानते हैं जब करंट ज्यादा हो जाए तो पावर के अंदर करंट आ रहा है, तो जब करंट ज्यादा तो पावर ज्यादा, क्योंकि डायरेक्टली हमें नजर आ रहा है। तो वो कहते हैं कि स्मॉल रेजिस्टेंस लगानी चाहिए। दोबारा देख लीजिए, स्मॉल रेजिस्टेंस क्यों लगानी चाहिए? क्योंकि अगर हम छोटी रेजिस्टेंस लगाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो बैटरी ज्यादा करंट देगी, और जब बैटरी ज्यादा करंट देगी तो पावर ज्यादा होगी, क्योंकि ये फॉर्मूला कह रहा है कि करंट ज्यादा तो पावर ज्यादा। लेकिन कुछ बच्चे इस बात पर एतराज करते हैं, और वो क्या एतराज है जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक बात बताई स्टूडेंट्स, जब आप बैटरी के ऊपर देखते हैं जो पोटेंशियल लिखा हुआ है वो तो 10 वोल्ट्स है, लेकिन जब आप इसके गिर्द रेजिस्टर लगाते हैं और रेजिस्टर में से जब करंट पास कर रहा हो तो फिर जब आप पोटेंशियल चेक करते हैं तो आपको पता चलता है लोड को 10 वोल्ट्स पूरे नहीं मिल रहे। हालांकि बैटरी के पास 10 वोल्ट्स देने की अहलियत है, लेकिन लोड को तो 9.5 वोल्ट्स मिल रहे हैं। वो 0.5 वोल्ट कहां गए? वो बैटरी के अंदर वेस्ट हो गए। बिल्कुल इसी तरह से मैंने अगली बात यह बताई कि जितना हम करंट ज्यादा लेते हैं बैटरी से, तो जब बैटरी से करंट ज्यादा लेंगे तो हमारे पास और कम पोटेंशियल लोड को मिलेगा, क्योंकि बैटरी के अंदर पोटेंशियल ज्यादा लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे कहते हैं कि सर अगर हम रेजिस्टेंस छोटी कर दें, भले हम रेजिस्टेंस छोटी करने से करंट ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जब आप करंट ज्यादा कर रहे हैं तो बैटरी के अंदर लॉस भी तो ज्यादा होगा, और जब बैटरी के अंदर लॉस ज्यादा होगा तो आपकी बैटरी लोड को उतना पोटेंशियल अब नहीं दे पाएगी। यानी कि करंट बढ़ा तो सही, लेकिन साथ आप ये देखें पोटेंशियल भी तो कम हो गया, और पोटेंशियल कम होने से पावर जो है वो कम होती है। तो इसका मतलब जो बच्चे ये पॉइंट रेज कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ जाता है, और करंट बढ़ने से पावर भले बढ़ती है, लेकिन करंट बढ़ने से जो पोटेंशियल मिलना है वो भी तो कम हो जाता है, क्योंकि बैटरी गर्म होना शुरू हो जाती है जब आप ज्यादा करंट लें उससे। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। आइए उन बच्चों से पूछते हैं कि वो फिर क्या कहते हैं, पावर कैसे ज्यादा करनी है। उन बच्चों से अगर हम पूछते हैं तो वो कहेंगे कि यार हमें छोटी रेजिस्टेंस नहीं यूज करनी चाहिए। ये बच्चे तो कहते हैं ना स्मॉल रेजिस्टेंस, ये बच्चे कहेंगे कि हमें हाई रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस यूज करनी चाहिए। अच्छा, अगर हम हाई रेजिस्टेंस यूज करें तो क्या होगा? अब इन बच्चों की लॉजिक सुन लेते हैं। ये बच्चे कहेंगे कि भाई हाई रेजिस्टेंस होगी तो जब बैटरी के साथ आप बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे तो बैटरी बहुत थोड़ा थोड़ा करंट देगी। तो बैटरी अगर 10 वोल्ट की है तो वो फिर 9.9 वोल्ट्स लोड को मिलेंगे, यानी कि मैक्सिमम वोल्ट्स मिलेंगे। तो आपने रेजिस्टेंस ज्यादा करके बैटरी का सारा पोटेंशियल जो लोड को दिया, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा करने से आप पोटेंशियल की ज्यादा मिकदार लोड को देते हैं, और पोटेंशियल ज्यादा होगा तो पावर ज्यादा होगी। ये इन बच्चों की लॉजिक है। लेकिन अब ये बच्चे इन पर एतराज करेंगे कि अगर आप पोटेंशियल ज्यादा कर रहे हैं, आप पोटेंशियल कैसे ज्यादा कर रहे हैं? आप रेजिस्टेंस बढ़ाकर ज्यादा कर रहे हैं पोटेंशियल, और रेजिस्टेंस जब बढ़ाएंगे, बड़ी रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट तो कम ना हो गया,
तो पावर के फॉर्मूला के अंदर करंट भी तो आ रहा है, और जब आपने वोल्टेज बढ़ाई तो आपने करंट को कम कर दिया, और करंट कम होने से भी तो पावर कम होगी। इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं। यानी पावर क्या है? वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है। आप मैक्सिमम पावर लेना चाहते हैं, तो अगर आप करंट ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। जैसे यहां हुआ, छोटी रेजिस्टेंस लगाकर आपने करंट को ज्यादा करने की कोशिश की, लेकिन वोल्टेज भी तो ड्रॉप हो गया ना। तो इसका मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस लगाना, बहुत छोटी रेजिस्टेंस लगाना सही ऑप्शन नहीं है, यह हमें मैक्सिमम पावर नहीं देगा। फिर अगर आप करंट को थोड़ा कर देते हैं तो वोल्टेज को आप पूरा रखते हैं, लेकिन वोल्टेज को पूरा रखने के लिए फिर आपको करंट को कम करना पड़ा ना, उससे भी आपको मैक्सिमम पावर नहीं मिलेगी। तो हाई रेजिस्टेंस लगाना भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब यहां से एक बात तो वाजे हो गई कि अगर आप बैटरी से मैक्सिमम पावर लेना चाहते हैं तो ना ही बहुत छोटी रेजिस्टेंस लगाना अक्लमंदी है, और ना ही बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लगाना अक्लमंदी है। तो फिर कितनी रेजिस्टेंस लगाएं? वो लो रेजिस्टेंस भी नहीं होनी चाहिए, हाई भी नहीं होनी चाहिए, वो इनके दरमियान में होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, यही हम देखेंगे अब डेरिवेशन में। तो आई होप कि पहले आपको समझ में आया होगा कि मसला क्या है, ये आर्टिकल क्यों पढ़ रहे हैं हम। क्योंकि अगर आप करंट को ज्यादा करते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, अगर आप वोल्टेज को पूरा रखने की कोशिश करते हैं तो करंट को कम करना पड़ता है। तो फिर पावर को मैक्सिमम कैसे करेंगे, कौन सी रेजिस्टेंस लगाएं, कितनी रेजिस्टेंस लगाएं, ये अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ये मैथमेटिकल डेरिवेशन। मैक्सिमम पावर आउटपुट फाइंड आउट करनी है कि कौन सी रेजिस्टेंस लगाऊं। और स्टूडेंट्स, आप लोग जो अभी मैंने डिस्कशन की है पहले, इसको ना भूलिएगा और याद रखिएगा हर लम्हा कि बहुत छोटी रेजिस्टेंस लगाना मसलों का हल नहीं है, उससे पावर मैक्सिमम नहीं होती, और बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लगाना भी पावर को मैक्सिमम नहीं करती। तो कितनी रेजिस्टेंस लगाऊं ये अब मैं देखूंगा इस लेक्चर में, लेकिन उसके लिए पहले मुझे मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी पड़ेगी। मैं जानता हूं पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। बट हम ये भी जानते हैं कि ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर। तो मैं अगर V की जगह आई आर पुट कर दूं तो ये बन जाएगा V की जगह आई आर इंटू दिस I, तो ये बन जाएगा पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R। ये वो पावर है जो बैटरी दे रही है, इसके साथ मैं लिख देता हूं पावर के साथ आउट, यानी कि ये पावर आउटपुट है जो बैटरी दे रही है। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, इस फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखिए। कल के आर्टिकल में हम लोगों ने पढ़ा, जिसकी अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कल के आर्टिकल में हम लोगों ने पढ़ा कितना करंट मिलता है बराबर है ईएमएफ कितनी है बैटरी की डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर। यहां बड़े ही ध्यान से सुन लीजिए, कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर है रेजिस्टेंस ऑफ लोड, लोड की रेजिस्टेंस, और स्मॉल आर क्या है? बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। स्मॉल आर है बैटरी की रेजिस्टेंस और कैपिटल आर है लोड की रेजिस्टेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। तो इसको मैं दिखा देता हूं कि ये मेरे पास बैटरी है, इस बैटरी के साथ आपने एक रेजिस्टर लगाया हुआ है, ये हमारे पास इसकी जो रेजिस्टेंस है इसे हम कैपिटल आर कहेंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है ऐसे रेजिस्टर हो, असल लाइफ में ये तो सर्किट्स यूं बनाते हैं, रियल लाइफ में ये कोई अप्लायंस होगी, जैसे अगर बल्ब है तो उस बल्ब की जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम कैपिटल आर कहेंगे। तो जो भी लोड लगा हुआ है, जो भी अप्लायंस लगी है, उसकी रेजिस्टेंस जो सर्किट के बाहर लगी हुई है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है। अच्छा, ये जो बैटरी है, इस बैटरी के अंदर आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट की जो रेजिस्टेंस होगी इसे हम स्मॉल आर, इसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कहेंगे। ये दोनों चीजें जरा ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आई का जो फॉर्मूला है, ये मैं इधर आई में पुट कर रहा हूं। तो पावर आउटपुट बराबर है आई का स्क्वायर है ना, करंट का स्क्वायर है और साथ आर है। ठीक है जी, करंट का स्क्वायर है साथ आर है। करंट की जगह मैंने खाली जगह छोड़ दी क्योंकि मैं करंट की ये वाली वैल्यू पुट करने लगा हूं। करंट की वैल्यू क्या है? ई ओवर आर प्लस आर।
तो ये हमारे पास पावर आउटपुट का फॉर्मूला बना। नाउ स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट को खोलते हैं, देखिए आप स्क्वायर है इसके ऊपर, तो ई का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर और साथ ये आर आ जाएगा। इस आर को मैं इसके साथ ही लिख देता हूं ऊपर, एक ही बात है, तो ये आ जाएगा जी कैपिटल आर। नाउ स्टूडेंट्स नीचे देख रहे हैं आप लोग, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो आप लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जरा देखिए इसकी जगह मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये याद रखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, नीचे अभी मैं जगह छोड़ता हूं, जरा तवज्जो से देखना आपने। देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर इधर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a माइनस बी क्यों कर रहा हूं, अभी बताता हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ स्टूडेंट जरा इमेजिन करें, अगर मैं दोनों तरफ 4ab ऐड कर दूं, क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ लग जाएगी, 4ab इधर भी 4ab ऐड करता हूं, ये देखिए ये है माइनस 2ab, ये है प्लस 4ab, माइनस 2ab प्लस 4ab क्या बचा, प्लस 2ab। इधर क्या रह गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर जरा देखिए क्या रह गया, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। नाउ स्टूडेंट जरा देखिए कुछ जहन में आ रहा है आपके, ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो मैंने ऊपर लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आया, a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। स्टूडेंट्स आसान अल्फाज में मैं अगर कहूं तो मैं ये कह सकता हूं ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन बता रही है अगर आपके पास कहीं पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो आप उसको लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन उसके लिए 4ab ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए ये मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी r प्लस r का होल स्क्वायर। मैं इसको लिखना चाहता हूं a माइनस बी, यानी कि r माइनस r का होल स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे 4ab यानी जो पहली टर्म है और दूसरी टर्म है r इंटू r वो ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैंने जैसे यहां पर बताया कि प्लस वाले फार्मूले को माइनस लिख सकते हैं लेकिन 4ab ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पर प्लस वाले फार्मूले को माइनस लिख सकते हैं लेकिन 4ab ऐड करना पड़ेगा। बस ये इतनी सी बात है। वैसे ये बात डायरेक्ट भी बताई जा सकती है लेकिन कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगी, ये 10th में पढ़ी है आप लोगों ने, इसलिए मैंने रिवाइज कर दिया। आइए जरा आप देखते हैं, आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ। मुझे पावर नहीं मालूम करनी है, मुझे तो मैक्सिमम पावर मालूम करनी है। आप देख रहे हैं अगर आप चाहते हैं पावर ज्यादा हो तो आप रेशो को ज्यादा करने के लिए एक तरीका है कि नीचे वाला आंसर मिनिमम कर दें। ठीक है जी, रेशो में अगर डिनोमिनेटर का आंसर कम हो जाए तो टोटल आंसर बढ़ जाता है। ठीक है जी, तो पावर बढ़ जाएगी अगर डिनोमिनेटर कम कर दूं। और डिनोमिनेटर कैसे कम कर सकता हूं, ये देख रहे हैं ये फैक्टर, ये क्या है r माइनस आर। अगर मैं ये दोनों चीजें माइनस हो रही हैं, अगर मैं r और r बराबर कर दूं तो फिर r माइनस आर तो जीरो नहीं हो जाएगा और पूरी की पूरी एक टर्म डिनोमिनेटर में से गायब हो गई, यानी डिनोमिनेटर का आंसर कम से कम हो गया। और डिनोमिनेटर का आंसर जब कम से कम होगा तो पावर का आंसर मैक्सिमम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इफ वी टेक r इज इक्वल टू कैपिटल R, अगर हम स्मॉल r कैपिटल R के बराबर कर दें तो इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर में से पूरा एक फैक्टर ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा 4r, तो डिनोमिनेटर बहुत कम हो जाएगा। ठीक है जी, इफ वी टेक r इज इक्वल टू कैपिटल R देन डिनोमिनेटर हैज लीस्ट वैल्यू, तो डिनोमिनेटर का आंसर बहुत कम हो जाएगा,
हेंस, और जब डिनोमिनेटर कम होगा हेंस पावर विल बी मैक्सिमम, तो पावर मैक्सिमम हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो पावर को मैक्सिमम करने के लिए डिनोमिनेटर को कम से कम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को कम से कम करने के लिए आर को आर के बराबर, यानी कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स बाकी चीज मैं यहां पर कर देता हूं। तो देखिए जब मैं आर को कैपिटल आर के बराबर रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो देखिए अब वो पावर आउटपुट नहीं कहलाएगा, अब वो पावर आउटपुट मैक्सिमम होगी। और वो किसके बराबर होगी? ऊपर क्या रह गया? ई स्क्वायर ओवर आर, ई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, ई स्क्वायर इंटू आर, ये तो 0 हो गया। बाकी नीचे क्या रह गया? 4 आर आर। स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास कैपिटल आर से कैंसिल, तो पावर मैक्सिमम पावर आउटपुट का आंसर क्या आया? ऊपर ई स्क्वायर, नीचे 4 आर। ये है मैक्सिमम पावर जो आपकी बैटरी डिलीवर कर सकती है सर्किट को। और कब कर सकती है? जब रेजिस्टेंस बहुत कम हो? नहीं, वो तो हमने स्टार्ट में देखा था कि ऐसा नहीं होगा। जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो? नहीं, बल्कि एक स्पेशल केस है जब रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी स्मॉल आर इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि लोड रेजिस्टेंस। तो मैं लिख सकता हूं ये कंक्लूजन, कि पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी इज मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होती है? when load resistance is equal to internal resistance of battery, यानी कि आसान अल्फाज में कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो स्टूडेंट्स वो बैटरी हमारे पास 10 वोल्ट्स की जो मैंने स्टार्ट में दिखाई, आप इससे मैक्सिमम पावर लेना चाहते हैं तो याद रखिएगा मैक्सिमम पावर लेने के लिए आपको इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा। आप इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस देखते हैं, सपोज करें वो 0.5 ओम है, तो फिर अगर आप सर्किट के अंदर भी 0.5 ओम का रेजिस्टर लगा दें उस वक्त बैटरी मैक्सिमम पावर देगी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि मैक्सिमम पावर लेने के लिए इतना आसानी से आप कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, बल्कि आपको वो खास स्पेशल केस देखना पड़ता है जिसमें बैटरी मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगी। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब नेक्स्ट आर्टिकल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।